बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन के कम्युनिकेबल डिजीज़ के एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के कंबाइंड एमसीक्यूज़ दिया गया है, तो तकरीबन एमसीक्यू नंबर 46 तक तो ये एपिडेमियोलॉजी है। इसके बाद स्टार्ट हो रही है कम्युनिकेबल डिजीज़, और कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी डिफरेंट सेक्शन है। लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है जिसमें डायनामिक्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ना है, सोर्स, रिजर्वायर, होस्ट क्या होता है, तो ये जनरल आप जिसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद स्पेसिफिक आना शुरू हो जाएगा, लाइक मीजल्स क्या है, रूबेला क्या है, मम्स के क्वेश्चन है, मैंने इनको स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहला है कि इच माइट है, वो आता है एग्जाम्पल होता है इन्फेस्टेशन के अंदर। मैन मीजल्स का ऑब्लिगेट होस्ट है। कंटेजियस डिजीज़ के अंदर मलेरिया नहीं आता, स्केबीज, ट्रैकोमा, लेप्रोसी आता है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन के अंदर और लोअर वर्टिब्रेट दोनों के अंदर होती है, तो वो एम्फीजोनोसिस होता है। ओके, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन पोलियोमाइलिटिस के अंदर नहीं देखने को मिलता। इसके बाद है कि सब क्लिनिकल केसेस के बारे में क्या बात गलत है, तो जो होस्ट है वो इन्फेक्शियस एजेंट को शेड नहीं करता, जबकि होस्ट शेड करता है इन्फेक्शियस एजेंट को लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर। सबसे पहला जो केस आता है या सबसे पहला बंदा इन्फेक्टेड होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो सबसे पहला केस आता है वो इंडेक्स केस होता है। ओके, तो जो कैरियर होगा, कैरियर डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा होता, पहली बात ये है। तो ये गलत बात क्या होगी कि वो डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा होता, जबकि यहाँ पर सफ़र कर रहा है लिखा हुआ है। ओके, ऐसा एजेंट जिसकी पैथोजेनिसिटी कम होती है और हाई इन्फेक्टिविटी होती है, दैट मीन्स कि वो कैरियर है, मतलब वो बीमारी तो नहीं फैला रहा लेकिन आगे ट्रांसमिट हो सकता है। कैरियर ज़्यादा डेंजरस होती है केसेस से, क्योंकि ये आगे ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। आगे है कि वो 14 फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ कैरियर स्टेट। तो कैरियर स्टेट के क्या फीचर होते हैं? नंबर 1 है कि जो डिजीज़ एजेंट है बॉडी के अंदर मौजूद होता है, कोई साइन सिम्पटम भी देखने को मिल रहे हैं, और जो शेडिंग होती है डिस्चार्जेस और एक्सक्रीशन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये कैरियर स्टेट के बारे में बातें की गई है। ओके, इनक्यूबेटरी कैरियर कौन सा नहीं है, तो इनक्यूबेटरी कैरियर मीजल्स में, पोलियो में, इन्फ्लुएंजा में होता है। कॉलरा का इनक्यूबेटरी कैरियर नहीं होता। कन्वालेसेंट कैरियर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में नहीं होता। क्रॉनिक कैरियर पोलियोमाइलिटिस में नहीं होता। जो गॉल ब्लैडर डिजीज है तो वहाँ पे क्रॉनिक कैरियर स्टेट होती है टाइफाइड फीवर की। सूडो कैरियर रेफर टू ई विरुलेंट ऑर्गेनिज्म कैरियर। एनिमल रिजर्वायर इन्फ्लुएंजा के अंदर नहीं होता, जबकि हेपेटाइटिस के अंदर, कॉलरा के अंदर, पोलियो के अंदर होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए निमोनिक, अब्रेटा, मार्लो, टॉर्च चीज है। ठीक है, ओके, तो मीजल्स इसमें नहीं आता। इसके बाद है कि ऑल अदर फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द व्हीकल कौन सा नहीं है, तो जो इनिशियली केसेस वाइड सेपरेट नहीं होते। आगे मैच करना फॉलोइंग्स को छोड़ देते हैं। ओके, 68 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एबिलिटी ऑफ फैक्टर टू ट्रांसमिट डिजीज, तो ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्टिविटी या डोमेस्टिसिटी या विरुलेंसी, पैथोजेनिसिटी, सब कुछ आ जाएगा। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नोजियोकोमल इन्फेक्शन है, तो वो एयरबोर्न रिस्पायरेटरी होती है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन एड्स में नहीं होती, बाकी सब में होती है। डेड एंड इन्फेक्शन सारे के सारे या रेबीज, टेटनस, बुबोनिक प्लेग, ट्राइचिनोसिस, क्योंकि आगे इन्फेक्शन को फैला नहीं सकते। इंक्यूबेशन पीरियड का मेन फ़ायदा होता है कि प्रोग्नोसिस के लिए, लेकिन ये सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए भी होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से कम किसका नहीं होता? टाइफाइड का तकरीबन 3 हफ्ते तक जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो इंटरवल होता है उसको सीरियल इंटरवल कहते हैं, जबकि रेसिप्ट इन्फेक्शन को रिसीव करना और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड, इसके डिफरेंस को हम जनरेशन टाइम कहते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट ट्रांसमिसिबिलिटी को, कम्युनिकेबिलिटी को डिटरमिन करता होता है। अब सेकेंडरी अटैक रेट का फार्मूला लिखा हुआ है, तो उसमें प्राइमरी केस को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से निकाल देती है। सेकेंडरी अटैक रेट यूजफुल होता है जब अटैक रेट वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड यानी एक्सपोज या कॉन्टैक्ट के अंदर है, डिजीज की टियोलॉजी पता नहीं है कि कम्युनिकेबल है या नहीं, तो इस सब के लिए बेनिफिशियल होता है सेकेंडरी अटैक रेट। जो इरेडिकेशन थी पोलियो की वो पॉसिबल थी, लेकिन किस रीज़न की वजह से नहीं, तो एलिमिनेशन ऑफ एनिमल रिजर्वायर, ये था रीज़न। चिकन पॉक्स के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, जो स्केबियस होती है वो स्कैब्स इन्फेक्टेड नहीं होते, तो ये बात गलत है, नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। which of the following is not true about स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स पहली बात है कि सेंट्रीफ्यूगल है, जबकि जो वो वाला होता है चिकन पॉक्स होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, एमसीक्यू नंबर 81 की तरफ आ जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेकर 18 डेज तक होता है। सेंट्रीफ्यूगल रैशेज होती है, रैश एक्सटेंसिव सर्विस के ऊपर होती है, लेकिन स्कैब्स 4 से लेकर 7 दिन के बाद बनना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे कॉप्टिक स्पॉट्स मीजल्स के अंदर होते हैं। ओके, ब्लूइश वाइट होती है, फर्स्ट और सेकंड मोलर बक्कल म्यूकोसा के ऊपर होती है, 1 से लेकर 2 दिन के बाद होती है, लेकिन एक्जेंथेमेटस फीवर के अंदर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मीजल्स के अंदर होती है। सब एक्यूट सेक्लोराइटिजिंग पैनएन्सेफलाइटिस, ये मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है मीजल्स के अंदर। मीजल्स वैक्सीन के अंदर जो प्रिवेंटेबल एडवर्स इफेक्ट है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, 96% इसका एरेडिकेशन कवरेज है। ओके, फिर लिखा हुआ है कि जो रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर मीजल्स के लिए क्या नहीं है, तो जो इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन 7 डेज ये नहीं आता। पोस्ट ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तो ये रूबेला के एमसीक्यूज आ गए हैं, तो ये रूबेला में होता है। रूबेला के अंदर
हार्ट की डेफनेस और कैटरेक्ट होता है, माइक्रोसेफलस नहीं होता। मम्स वायरस चिकन एम्ब्रियो के अंदर ग्रो करता है। इसके बाद इंटर ऑफ एपिडेमिक पीरियड के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वायर, लेटेंट ह्यूमन इन्फेक्शन और कंटिन्यूअस ह्यूमन ट्रांसफर है। इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमिक्सो कैटेगरी से बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसको 2 हफ्ते पहले देते हैं एपिडेमिक से पहले। ओके, और ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है कि एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके, ये आगे है कि जो डिप्थीरिया बैसिलाई जो कि इन्फेक्शन करवाता है तो वो ग्रेविस है। ओके, इसके बाद है कि जो बीटा टॉक्सिन या जो बीटा फेज होता है जो कि एंड के टॉक्सिन के जीन को कैरी करता है। जो डिप्थीरिया का मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो कैरियर के अंदर देखने को मिलता है। बुल नेक एपेरियस डिप्थीरिया में देखने को मिलती है। पॉजिटिव शिक टेस्ट डिप्थीरिया की ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करता है। जो डिप्थीरिया की आइसोलेशन उस वक्त तक करती रहेगी जब तक 2 कंसेक्टिव स्वैब नेगेटिव नहीं आ जाते। पर्ट्यूसिस का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये डिप्थीरिया टॉक्सॉइड की पोटेंसी को बढ़ा देता है और जो सीवियर रिएक्शन है डीपीटी के अगेंस्ट तो वो फीवर नहीं होता। आगे जो वैक्सीन ऑफ चॉइस है फॉर चिल्ड्रन अबव 12 ईयर तो वो डीटी होती है। ओके, इसके बाद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जो सोर्स होता है मेनली क्लिनिकल केसेस नहीं होता, रिस्पिरेटरी या एयरबोर्न इन्फेक्शन के बारे में बातें करती है। तो लोअर रिस्पिरेटरी के अंदर फेरेंजाइटिस नहीं आता, ये अपर रिस्पिरेटरी है। इसके बाद है कि एक चिल्ड्रन है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर चेस्ट एंड ड्राइंग होती है। टीबी की बात करते हैं तो टीबी के प्रेवलेंस को देखने के लिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, स्पुटम पॉजिटिव है, ड्रग्स ली है फॉर लेस देन 4 वीक्स तो उसको डिफाइन करेगा। न्यू केस के अंदर पीपीडी का क्या एडवांटेज है तो प्योर प्रिपरेशन है, फ्यूअर नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन और इजी टू स्टैंडर्डाइज सब कुछ होता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को एग्जैजुरेट करने के लिए बीसीजी कवरेज है, बूस्टिंग इफेक्ट और एटिपिकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो टीबी का कंट्रोल है 1% तक 0 से लेकर 14 ईयर्स में है। केस ऑफ टीबी को किस तरह से डिफाइन करना, स्पुटम पॉजिटिव और ईएफबी है। ओके, बैक्टीरियोस्टैटिक एथेम्ब्यूटल होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में क्या बात कर रहा था, ये सिर्फ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को उड़ाती है। क्लासिकल कीमोथेरेपी का ड्यूरेशन 18 मंथ्स होता है। बीसीजी की जो स्ट्रेन है रिकमेंडेड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन तो वो होती है दानिश 1331। ओके, इसके बाद जो बीसीजी का मेन एम है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से बचा लेना। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज सुपरएटिव लिम्फेडिनाइटिस। कॉमन या मेन कॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी इज इनकम्प्लीट इनएडिक्वेट इरेगुलर ट्रीटमेंट। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि एचआईवी को किल करता है तो वो टीबी होता है। पोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.33 से मल्टीप्लाई कर देना प्रीवेलेंस रेट को मेजर करने के लिए। जो आउटब्रेक ऑफ पोलियो होती है वो टाइप 1 की वजह से होती है। अगर एक केस है पोलियो का तो फिर जो सब क्लिनिकल केसेस 1 के हो गए। रिस्क फैक्टर फॉर पैरालिटिक पोलियो तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक डीपीटी, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉन्सिलेक्टमी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पैरालिटिक पोलियो तो क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हालांकि होती है। ठीक है, आगे ओरल पोलियो वैक्सीन वो बेनिफिशियल होती है। क्राइटेरिया फॉर पोलियो एपिडेमिक इज तो डेल्टा गलत है। आगे हेपेटाइटिस के बारे में है तो सारे के सारे हेपेटाइटिस करवा देती है। हेपेटाइटिस वायरस को क्लोरिनेशन किल नहीं कर सकती। हेपेटाइटिस ए का पास्ट इन्फेक्शन है तो आपको आईजीजी एंटीबॉडी मिलेगी, जबकि आईजीएम रिसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। 0.5% हाइपोक्लोराइड फीसिस को डिसइंफेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी एंटीबॉडी रिकवरी को सिग्नल करती है तो वह एंटी एचबीएस सरफेस वाले जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। अब 2 लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है जिनके अंदर ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव है तो आपने रिक्वेस्ट करना है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के लिए। फिर इसके बाद पेरीनेटल ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी वायरस की तो वो बर्थ के टाइम पे होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है कि क्वारंटीजन के ऊपर बेस नहीं होती। डेल्टा हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। इसके बाद कॉलरा के एमसीक्यू है। जो एपिडेमिक ऑफ कॉलरा है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, रैपिड डिक्लाइन नहीं होता। विब्रियो कॉलरा के ब्लीचिंग पाउडर से डिस्ट्रॉय नहीं होता। एंटीरोटॉक्सिन साइक्लिक एमपी के जरिए काम करता है। जो क्रॉनिक अर्नस होते हैं कॉलरा के अंदर तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर विब्रियो देखने को मिलता है। विब्रियो कॉलरा एंटीरोटॉक्सिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। बेस्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग इस रबर कैथीटर है। ग्लूकोज को ऐड करती है क्योंकि साल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सिट्रेट को ऐड करते हैं ताकि स्टेबलाइज कर देता है। ओरल सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर फ्लूइड डेफिसिट होता है। 100 ml पर केजी है। ओआरएस आपने 400 से लेकर 600 तक देना है। एंटीबायोटिक और चॉइस बच्चों के लिए ट्राइमिथोपेरिम सल्फामिथोक्सासोल कॉलरा के केस में कॉलरा की वैक्सीनेशन इन सब वजूहात की वजह से यूजफुल नहीं थी। इसके बाद 150 की तरफ चलते हैं रोटा वायरस बच्चों के अंदर डायरिया करवाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है। टाइफाइड की तरफ आते हैं तो टाइफाइड में जो क्रॉनिक वाले होते हैं वो 12 मंथ्स तक एक्सक्रीट करते रहते हैं टाइफाइड एंटीजन को। जो टाइफाइड मेरी तरह क्रॉनिक कैरियर था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइफाइड वैक्सीन गिव बेस्ट प्रोटेक्शन तो वो कौन सी होती है बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए तो वो लाइव एटीन्यूएटेड ओरल वैक्सीन होती है। शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड फूड पॉइजनिंग का तो स्टेफिलोकोकस के अंदर होता है और लॉन्गेस्ट आपको बोचुलिज्म वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। ओके, जो साल्मोनेला की वजह से
फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली प्री फॉर्म्ड एक्सोटॉक्सिन की वजह से। 156 की तरफ चलते हैं, बोtulism के बारे में सारी बातें ठीक है, बोtulism के बारे में या फूड पॉइजनिंग के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो स्टूल के अंदर ब्लड या म्यूकस होता है तो ये बात ठीक नहीं है। 158 की तरफ चलते हैं, तो कॉलेरा को आपने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है फूड पॉइजनिंग से, तो आप टर्मिनल टेंडेनेस की बेस पर नहीं कर सकते। एंटोमाइबा सोलिटिका के ट्रोफाजोइट सिकम और सैंडिकोलोन की तरह से एस्टिरेशन करवा देते हैं। ओके, ओमाइबियासिस के केस में सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती इंडस्ट्रियल इन्फेक्शन के अंदर। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिस इन्फेक्शन स्कैरिस का होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म एम्ब्रियोनेटेड एग्स होती है, हाई इन्फेक्शन रेट नहीं होता एडल्ट के अंदर। ओके, स्कैरिस के बारे में क्या बात ठीक है, तो सारी बातें ठीक है। जो पोरस सॉइल होती है एनकाइलोस्टोमियासिस की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। सिंगल डोज ऑफ एस्कैरिस तो वो पेरेंटल पॉमेट होती है। मैस ट्रीटमेंट ऑफ एस्कैरिस के लिए लेवी मसूल है। ओके, कौन सा इंडेक्स यूज़ होता है, तो वो चैंडलर इंडेक्स है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हुकवर्म इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है चैंडलर इंडेक्स क्या होता है, वार्म लोड के मुतालिक है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ फीसिस है, और जो अगर 250 से 300 हो तो ये माइनर होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ हुकवर्म इज थर्ड स्टेज लार्वा। इसके बाद है कि कौन सा हुकवर्म लार्वा माउस से इन्फेक्टिव होता था, एंसेलेस्टोमा डूडिनालिया। द इफेक्ट ऑफ हुकवर्म इन्फेक्शन आर ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 173 की तरफ चलते हैं, वाटर सप्लाई होती है, हुकवर्म इन्फेक्शन के अंदर नहीं होती। डेंगू एपिडेमिक्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑल ऑफ दिस फैक्टर। इसके अलावा जो डेंगू हेमरेजिक फीवर टाइप 2 की वजह से होता है। ऑल आर फीचर्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो हीमोडायलेशन हीमो कंसंट्रेशन होती है, 5% डेक्सट्रोज देते हैं। इनिशियल रिससिटेशन के अंदर इंट्रावेनस फ्लूइड का फार्मूला होता है, डेल्टा वाला है। मेन स्ट्रेटजी ऑफ रोल बैक मलेरिया, तो सारी स्ट्रेटजी होती है। वाइडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाइवेक्स की होती है। फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइबल मलेरिया। मैन इंटरमीडिएट होता है मलेरिया के लिए। एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज इज एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के अंदर, जो कि जिसको मारने के लिए प्राइमाक्विन होती है। 185 की तरफ चलते हैं, तो ये सारी ठीक है। मैन मेड मलेरिया ऐसा मलेरिया जो कि ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से होता है। वेक्टर इसका होता है स्टेफेंसी, अर्बन एरियाज के अंदर स्टेफेंसी। ओके, एनोफिलिस। इसके बाद के कौन सा गलत है मेलारोमोट्रिक मेजरमेंट्स के बारे में, तो प्रोपोर्शनल केस रेट ये सही नहीं होता। मलेरिया में जो बेस्ट इंडेक्स है जिसको आपने स्टडी करना है वो एनुअल पैरासाइट रेट होता है। इसके बाद है कि कौन सा पैरामीटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट है। डिग्री ऑफ एंथ्रोपोलिज्म इज इंडिकेटेड बाय ह्यूमन ब्लड इंडेक्स है। आगे जो जो मैस प्रोफाइलैक्सिस होती है वो रिकमेंडेड नहीं होती अंडर 5 ईयर, तो इन सारी वजूहत की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज रिकमेंडेड ओनली फॉर ट्रीटमेंट, तो पैरामेथामिन सल्फाडॉक्सिन है। ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया कैन बी रिड्यूस बाय एंटी मॉस्किटो मेजर्स है। इंटीग्रेटेड वेक्टर के अंदर बायो एनवायरमेंटल पर्सनल प्रोटेक्शन आ जाती है। बेस्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल, तो वो 10 से लेकर 2 बजे तक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिलारियासिस, तो सारी बातें ठीक है। कॉमन साइट ऑफ एलिफेंटियासिस लैक्स होती है। सेंसिटिव मेथड फॉर माइक्रोफिलारी इज मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन मेथड है। माइक्रोफिलारी की जो एंडेमिसिटी रेट होता है वो परसेंटेज ऑफ पर्सन शोइंग मलेरियल माइक्रोफिलारी इन द ब्लड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मेटाजोनोसिस, तो शिस्टोसोमियासिस होती है। साइक्लोजोनोसिस के अंदर काइनोकोकस आता है। रेबीज फ्री एरिया 2 साल के अंदर आ जाएगा। नॉट पैथोजेनिक फॉर मैन, इफ इस वायरस की प्रॉपर्टी नहीं होती। सेफेस्ट वैक्सीन है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट रेबीज, तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल होती है, सेंसिटिविटी वगैरह नहीं करवाती। एम ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस से पहले कि वो सीएनएस के अंदर एंटर हो जाए। ओके, केमिकल कॉन्ट्रेक्ट नहीं करते रेबीज के केस में। क्लास 1 वुंड के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो काफ के ऊपर बाइट्स नहीं होते, 5 हो तो वो क्लास 3 के अंदर आ जाती है। बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रेबीज इन एक्सपोज पर्सन, तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती है। आगे 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज बीटन बाय स्ट्रे डॉग, तो फिर क्या करना है, पहले वैक्सीन। नंबर 2 लीव वुंड ओपन। नंबर 3 टेटनस टॉक्साइड। लास्ट एंटी रेबीज सीरम। अब जो न्यूरो पैरालिसिस है ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की कॉम्प्लिकेशन होती है, 10-20 दिन के अंदर हो जाती है। पोस्ट एक्सपोजर के लिए 3 डोजेस लगती है। एंटी रेबीज वैक्सीन प्री और पोस्ट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो वो सेल कल्चर होती है। अर्ली डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं आता। आगे येलो फीवर वायरस है, तो येलो फीवर वायरस का केस फेटेलिटी रेट 80% होता है। इंडेक्स जो कि मेजर कर रहा होता है हाउसेस को, तो वो एजी से इंडेक्स होता है। 400 मीटर का फासला होना चाहिए एयरपोर्ट का और एक ब्रीडिंग साइट का। आगे ऑल आर क्लिनिकल फीचर ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो इसमें आर्थराल्जिया नहीं होता। ब्रोसिलोसिस को एंडुलेंट फीवर भी कहते हैं। मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होती, और ब्रोसिलोसिस के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस विद लिम्फोपीनिया भी नहीं होता। प्लेग के बारे में बात करते हैं। प्लेग के लिए जियोपिस इंडेक्स होता है। बुबोनिक प्लेग ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता बल्कि वेक्टर से आता है। कंट्रोल ऑफ फ्लेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्लेग के कंट्रोल के लिए जो फ्लीस इंडेक्स है 0 होना चाहिए। और प्लेग वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है कि जो इम्यूनिटी है वो 18 महीनों तक रहती है, बात गलत है। इसके बाद एरिया प्लेग से क्लियर है अगर वो, तो ये सारी बातें ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साल्मिनोलोसिस, तो साल्मिनोलोसिस के बारे में सारी बातें ठीक है। साल्मिनोलोसिस या टाइफाइड
गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है, रिकेट्सी आर्थ्रोपोड वेक्टर से ट्रांसमिट होती है, ट्रेंच फीवर ये आगे आर्थ्रोपोड वेक्टर से ट्रांसमिट नहीं होता, व्हील फेलिक्स रिएक्शन रिकेट्सिया के लिए पॉजिटिव आता है, ट्रैकोमा के अंदर फॉलिकल्स नहीं देखते, ट्रैकोमा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से नहीं फैलता, ब्लाइटिंग ट्रैकोमा में ट्रैकोमेटस एंट्रोपियान है, मैस ट्रीटमेंट फॉर ट्रैकोमास को छोड़ देती है, न्यूनेटल टेटनस के लिए सारी बातें ठीक है, रेजर वायरस का सोयल और टेस्ट होता है, 7th डे पे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, एंटीनेटल मदर की करते हैं, लेप्रोसी के अंदर सारे फीचर्स आते हैं, डिफेक्ट इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर होती है, लेप्रोसी इन सारे मैकेनिज्म से फैल जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब लेप्रोसी के अंदर बॉर्डर लाइन वाली टाइप्स नहीं होती जो कि बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होती है, बल्कि ये पॉजिटिव होती है। टिपिकल लेजन होती है डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन विद मैक्रोफेजेस लेप्रोमेटस के अंदर माउस फूड पैड कल्चर टेक्निक ये इस्तेमाल होती है सबके लिए। कौन सा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को टेस्ट करता है तो वो लेप्रोमिन स्किन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो सारे के सारे होती है। ओनली प्रैक्टिकल 100% स्पेसिफिक टेस्ट तो FLA ABS होता है, लेप्रोमा रिएक्शन डेप्सोन की वजह से होता है, 100 मिलीग्राम डेप्सोन विद रिफेम्पिसिन देती है 600 मिलीग्राम फॉर 6 मंथ्स। ओके, लेप्रोमेटस लेप्रोसी है तो उसके लिए आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, कौन सी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी के अंदर होती है, सारी चीज़ें होती है, गायनेकोमास्टिया, लाइनन फेसिस, सिलेरी मेडरोसिस, डिप्रेस्ड नोस। लेप्रोसी इरेडिकेट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इन सारी वजूहात की बेस पर क्लस्टर टेस्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर करते हैं। यास के बारे में ठीक क्या बात गलत है? तो एरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ नहीं कर सकते, एड्स का पॉजिटिव एजेंट HIV होता है, एड्स के बारे में सारी बातें ठीक है। कौन सा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन एड्स के अंदर नहीं होता तो JRD या लैम्ब्लिया है। एड्स को डायग्नोस करने के लिए कैपोसिस सार्कोमा को देख लेते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन 200 पर माइक्रोलीटर वाले लेवल पर देखने को मिलते होते हैं।